इस वक्त दुनिया ने जो तरक्की की है और हमें बेशुमार चीज़ें हम देखते हैं कि जदीद से जदीद आ रही हैं, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो कोई सनत है, चाहे गाड़ियाँ बना रहे हैं, चाहे कोई और काम हो रहा है। लेकिन उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत अहम शोबा है जो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अमूमी तौर पर रिसर्च जितनी होती है और जितने तजर्बात होते हैं वो सरकारी बड़े लेवल पे होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पर या बड़े इदारे जो हैं उन्होंने अपना कोई नेट बना रखा होता है विंग, और वो इस काम को सर अंजाम देता है। फिर उसके बाद वो कंपनीज उससे बेनिफिट भी हासिल करती हैं, उसका फ़ायदा भी उन्हीं को मिलता है जितना उन्होंने इस पर ख़र्च किया है। मोबाइल कंपनी ऐसी है जो आजकल बड़ी तेज़ी से जो ये सारा सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, फ़ोन में जिद्दत आ रही है, तो ये भी आप देखेंगे कि इसके अंदर भी बहुत सारी रिसर्च हुई है और बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई है। कुछ लोग होते हैं जो इंडिविजुअली अपने तजर्बात कर रहे होते हैं, साथ साथ अपने तजर्बात अपने तौर पे कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत पोर्शन छोटा होता है। कुछ हो सकता है कि ऐसी कंट्रीब्यूशन उनकी हो जाए वो फिर देर तक और नस्लों तक उसका काम जो है लोगों के काम आए, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि इदारे काम करते हैं और वो इसके ऊपर बहुत बड़ा ख़र्चा उठता है। हमारा एक इदारा है NARC, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, इस्लामाबाद में है, और मुझे उस पर 2-4 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है और वो हैरत होती है कि वाकई वहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा है। रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आते, अमूमी तौर पर हमें नहीं पता चलता और हम यही समझते हैं कि हमारे इदारे बस तनख्वाहें ले रहे हैं और लोग बड़े मज़े में हैं, लेकिन जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ वाकई बहुत अच्छा काम हो रहा है। उस पे सारे शोबे, ज़राअत के मुतालिक सारे शोबे हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, मशीनरी के हवाले से हैं। शहद शहद की मक्खियाँ पालने का भी मैंने वहाँ से ट्रेनिंग की, कुछ 5-6 दिन का, 1 वीक का शायद वो एक प्रोग्राम था। तो उसमें उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे शहद की मक्खियाँ पालते हैं। इसके अलावा हर शोबा अलग से उसमें काम कर रहा है, हॉर्टिकल्चर अलग है, तमाम शोबे काम कर रहे हैं। इस तजर्बे की बात जो है वो कहाँ से ज़हन में आई, ये हम अगर देखें, मैं आपको अपना व्यू दिखाता हूँ खेत का। ये वो हमारे तजर्बात चल रहे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे अपनी ज़ाती हमारी जो एक ख्वाहिश है, शौक़ है, उसकी बुनियाद पे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ एरिया हमने 2 एकड़ ऑर्गेनिक जो है वो उसको हमने अलग कर दिया कि इनको ऑर्गेनिक करना है हमें, और 1-2 साल में ऑर्गेनिक नहीं होते, 5-6 साल लग जाते हैं जब आप इसमें खाद स्प्रे बिल्कुल ना करें, तो फिर ये जाके तो ऑर्गेनिक हो जाता है। हमें कुछ 6 साल हो गए हैं इस 2 एकड़ को, इन 2 एकड़ को, ना तो इसमें खाद डाली है ना स्प्रे किया है। इस तजर्बे में देखें कि ये तजर्बा करने से लोग डरते क्यों हैं? तजर्बा करने से लोग इसलिए डरते हैं कि एक्सपीरियंस कॉस्ट करता है। एक तो पहले अखराजात आएंगे, ये अर्निंग जो है वो कितनी होती है, वो तजर्बात में अर्निंग कमर्शियल नहीं होती। दूसरा मसला ये होता है कि 100% आपका जो है वो लॉस का चांसेस है। जो इकनॉमिक्स की रूह से देखें या कैश की देखें तो वो 100% आपका लॉस हो सकता है कि जनाब आपको उसका पैसा कोई हाथ नहीं आया, फसल ज़ाया हो गई, चीज़ ज़ाया हो गई। लेकिन जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया वो लॉस नहीं है, वो आपका एक तजर्बा है जो आपको हासिल हो गया। तो ये तजर्बात करते करते अब ये देखें, यहाँ पर आपको कहीं बहुत अच्छी फसल नज़र आ रही है, कहीं पर आपको ड्राई खाली पैचेस नज़र आ रहे हैं। तो ये उसी तजर्बे का एक हिस्सा है। आइडियल सिचुएशन ये है कि जब हम इसको छट्टा दे देते हैं और हार्वेस्टर मशीन जो इसको काटती है, तो उसके पीछे एक चॉपर होता है वो लगा हो जो उस पराली को चॉप करके छोटे छोटे पीसीज में करके तो पीछे फेंकता जाए, फिर ये अच्छी तरह मल्चिंग हो जाएगी। लेकिन मैनुअली जब हम करते हैं तो ये पूरे लंबे लंबे सारे स्ट्रॉज होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ ज़्यादा है प्रॉपर पूरी है, वहाँ पर तो जड़ी बूटी नहीं उगी और फसल उग गई, और वहाँ पर हमें जड़ी बूटी का इतना मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पर वो लूज़ रह जाता है वहाँ पर जड़ी बूटी उगना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसका ये नुकसान भी है कि जहाँ पर कुछ ज़्यादा थिक लेयर आ गई वहाँ पर फिर गंदम भी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होगी, वो भी नहीं हुई।
तो वो पैच जो आपको खाली नज़र आएगा ये डेफ़िनेटली एक उसका हिस्सा है, लॉस है, लेकिन उसका हिस्सा है तजर्बे का कि हमें पता चला कि यहाँ पर या तो हमसे कोताही हो गई है, मैनेज नहीं हो पाया। तो इसको इंशाल्लाह अगले साल के लिए सोचेंगे कि इसको हम किस तरह बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तो हमारा इस साल जो ये गंदम होगी इसमें जड़ी बूटी इसके साथ ही हमें गुजारा करना पड़ेगा और देखेंगे कि इसकी क्रॉप क्या आती है। तो ये कास्ट तो मैं पहले भी शायद ये बात शेयर की हो कि ये इससे अगला एकड़ जो वहाँ दरख्त नज़र आ रहे हैं वो स्वेल्स बना रखी हैं और वहाँ पर स्वेल्स हैं और सब्ज़ी लगाते हैं हम। एक दिन वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आए साथ गांव से, वो चारावर खेतों में तो जानवरों को लेकर निकलते हैं। तो मैं काम कर रहा था तो मुझे कहने लगे कि जी हमें नहीं आज तक ये समझ आई कि हमें इसमें से 40 मन गंदम 40 मन मुंजी नज़र आती है और आपने ये सारा गड्ढे खुदवा के तो इसका सत्यानाश कर दिया। लोग लेवल कराते हैं ज़मीन को और आपने ये क्या कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि जी ये इसलिए किया है कि ये चूँकि ज़मीन से नीचे कड़ बन जाता है, ज़मीन पानी नीचे नहीं जाता, हमारा वाटर लेवल जो है वो नीचे चलता चला जा रहा है, तो ये वाटर डिपॉज़िट के लिए है। और उसके फ़वाइद और जो चीज़ें थी मैंने देसी तरीके से जितना आसान करके उनको समझा सकता था वो मैंने उनको बताया। तो वो हैरान रह गए, कहने लगे जी ये कौन सोचता है आजकल के दौर में। तो हम तो हैरान थे कि ये आपने क्या किया है, इतने साल हो गए हैं, 5-6 साल का अरसा हो गया और उसमें ये आपने सारी जो अपना खेत है वो ख़राब करके रख दिया हमें। तो ज़ाहिर है हमें उस 1 एकड़ से कुछ नहीं आ रहा, उस 1 एकड़ से हम कुछ हासिल नहीं कर रहे क्योंकि वो बिल्कुल ही तजर्बे की नज़र है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर 40 मन 35 मन का एवरेज लगा लें गंदम की और चावल की, और वो साल की कितनी फसल है वो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और सेकंड उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अलग से हो रही है, उसके ऊपर जितना अखराजात होते हैं, जो पौधे लग रहे हैं। अब सब्ज़ियाँ इस पहली दफ़ा वो इतनी इस लेवल की हुई हैं कि चले हम सफिशेंट हैं कि घर में की सब्ज़ी जो है ना वो हमारी पूरी हो रही है और इसको हम आलू वगैरह जो है इसको मार्केट करेंगे इंशाल्लाह ऑर्गेनिक को, और इनको सेल करेंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे सब लोग बेनिफिट हासिल करें। तो आप में से अगर कोई आना चाहें और यहाँ ख़ुद काम करके देखना चाहें, सीखना चाहें, तो आप वेलकम, कोई भी हमारे साथ टाइम सेट कर लें और जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आके हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और देखें कि हम कैसे काम कर रहे हैं और आप भी सीखें। चंद दिन पहले हमारे एक दोस्त आए थे कामुकी से, वो चंद रोज़ रहे यहाँ पर। अभी नेक्स्ट प्लान में एक भाई से रब्ता हुआ एक साहब का, उन्होंने कहा कि वो आना चाह रहे हैं, तो उनके साथ देख रहे हैं कि कैसे प्लान करेंगे कि किस वक्त में आएँ जबकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने को मिले। तो हमारे पास फरवरी मार्च एक ऐसा टाइम है, फरवरी जनवरी ऑनवर्ड जो ही मौसम अब चेंज होगा तो नई सब्ज़ियाँ लगना शुरू होंगी, नई पौधों की प्रोनिंग और उनकी कलमें लगाना और प्लांट शिफ्टिंग, ये सारा हमारा जो है टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो सीखना चाहेगा उसके लिए हम हाज़िर हैं और ये एक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो जहाँ पर आकर आप काम करेंगे, लेकिन शर्त काम की है कि काम करने की नीयत से आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। अस्सलाम।